फ्री एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन मुरादाबाद ने राहत मौलाई कौमी एकता प्रोग्राम में शैतान वसीम रिजवी ने जो 26 आयतों के बारे में कुरान मजीद की सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करी है, मैंने ऐलान किया है कि जो उस शैतान का सिर काट के लेके आएगा मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। अपनी बार एसोसिएशन से चंदा करूंगा, कम पड़ेगा तो अपनी औलाद को बेच दूंगा और उसको वो इनाम दूंगा। अच्छा, क्या सिर कलम करने से सब मसले ठीक हो जाएंगे? इससे कम सजा कुरान मजीद के बारे में किसी को बोलने की नहीं। अगर इस्लामी कानून होता तो उसको अब तक पत्थरों से मार दिया जाता। Dharma, you facilitate that by giving up your lands. One should never give up lands given for dharmic purposes, like 18,000 acres belonging to Sri Padmanabha Swami Temple taken away. In Kanyakumari district, Tamil Nadu government is giving 18,000 rupees per annum for the 20,000 acres it had taken away. Can you imagine? Now, in Kanyakumari, the Hindus are a minority. Coming to Padmanabha Swami Temple, Padmanabha Swami Temple has 500,000 crore, 5 lakh crore rupees worth of gold and jewelry. This was saved by Travancore kings for the last 2,000 years. There are coins belonging to Roman period. वक्फ एक्ट 1995 का भी जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं। वक्फ एक्ट 1995 में सेक्शन 40 में यह प्रोवाइडेड है कि अगर वक्फ बोर्ड चाहे तो वो किसी भी मठ, मंदिर, ट्रस्ट की संपत्ति को डिक्लेयर कर सकता है एज वक्फ प्रॉपर्टी, और उसका अगर आपके बीच में डिस्प्यूट होता है तो वो आप वक्फ ट्राइब्यूनल में जाके लड़ाई लड़ेंगे उसकी। तो आप ये देखिए कि दोनों एक्ट कितने आपस में विरोधाभासी हैं कि एक तरफ आपने हिंदू समाज की, हिंदू जन भावनाओं की, उनके डिस्प्यूट्स की हत्या कर दी, उनको कोर्ट जाने की भी परमिशन नहीं दी, और दूसरी तरफ एक वक्फ बोर्ड बना के आपने उनको पावर दे दी कि वो कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसमें अगर किसी भी सेकुलरिज्म का क्या लबादा उतारने का टाइम आ गया। सेकुलरिज्म क्या होता है? वो सूडो सेकुलरिज्म। जो सेकुलरिज्म सिर्फ तभी जागता है जब मुस्लिम के साथ कुछ होता है। एक बात बताओ, मैं सिंपल सी बात जानता हूँ कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है। जैसा अभी हमने देखा इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर, जिन जिन शटर्स पर एनआरसी लिखा हुआ था उनको छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ लिबरल्स लोग, ये जो मीडिया है लेफ्ट का, वो ये कहता है कि जो लोग थे वो बाहर के थे। जैसा हमें बताया गया कि अगर बाहर के थे तो उनको कैसे पता कि किसको छोड़ना है, किसको मारना है। ये सारी प्री प्लानिंग थी, और ये प्लानिंग सिर्फ एक एंटी सीए राइट्स के लिए नहीं थी। ये प्लानिंग उस हर चीज पर चलती है जो गवर्नमेंट पॉलिसी या बिल्स लेकर आती है, चाहे सीए हो, फार्म बिल्स हो, कुछ भी ऐसी चीज होगी जो इंडिया के फेवर में होगी, जो नेशन के फेवर में होगी। और जो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी की बात जो लोग करते हैं, मैं आपको सही बताऊंगा, अगर आपके मुस्लिम दोस्त, जो बहुत लोग कहते हैं कि हमारे मुस्लिम दोस्त तो अच्छे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूंगा वो सिर्फ इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि वो उस जगह पे माइनॉरिटी में है, उनके पास कोई और नहीं है। क्लास के अंदर 40 में से 2 बच्चे मुस्लिम होते हैं तो हमें उन मुस्लिमों को टेंशन नहीं होती, वो इनसिक्योर नहीं होते, और हमें लगता है कि कितना बढ़िया बंदा है, हमारे साथ खाता है जहाँ पे खाता है। लेकिन देखा ना हमने जाफराबाद, इन जगह पर जहां पर वो मेजोरिटी में थे, मारा गया ना। वो जब मेजोरिटी में आ जाएंगे ना, वो 2 से जब 20 हो जाएंगे और क्लास के अंदर 40 में से 25 हो जाएंगे, जैसी मेजोरिटी में आएंगे औकात दिखा देंगे। ये समझना हमें जरूरी है। और जो लोग ये मूवीज वगैरह को देखते हैं, इनको देख के जो दिखाया जा रहा है आजकल मूवीज के अंदर, माइनॉरिटी दब रहा है, माइनॉरिटी दब रहा है, ये सारा प्रोपेगेंडा है। ये इंटरनेशनल फंडिंग्स के साथ मूवीज बनाई जाती है। कभी अल्लाह पर मजाक बनाया, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला इस चीज के लिए, तांडव के लिए जो उन्होंने बनाया था, कि कभी अल्लाह पर ऐसा बनाया इन्होंने मजाक। हमेशा पीके में महादेव को भगाते हुए दिखा दिया था। बेवकूफी ऐसी कि हम ही हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें इस चीज का ज्ञान नहीं दिया। हिंदू का बच्चा सीखता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई देश, ये सीखता है, लेकिन वो जो सीखता है वो ये सीखता है कि सिर्फ इस्लाम ही है। कट्टरपंथी सीखता है, बिगटरी सीखता है, जिस वजह से क्या होता है, वो तुम्हारे से तब तक सही है जब तक तुम उसके साथ सही हो। जब तुम उस धर्म पे कुछ भी बोलोगे तो वो खत्म कर देगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल रिसेंट का फ्रांस का था, जिस जगह पे उस प्रिंसिपल के जो टीचर था उसके साथ ये किया और उसका सपोर्ट यहाँ पे इंडियन मुस्लिम्स कर रहे थे, और उन इंडियन मुस्लिम का सपोर्ट यहाँ का लेफ्ट मीडिया, रविश कुमार जैसे लोग कर रहे थे। तो ये क्या हुआ? लेकिन रविश कुमार को मैं इतना बोलना चाहूंगा कि हो तुम भी हिंदू ही। So I came to Varanasi 10 years ago, and I was traveling with 7 friends, and it was very tough because everybody wanted to do something different, and we had this plan to go all through India, so there was a lot of until we arrived in Varanasi. And when I arrived here, I felt completely high. Meditated on the bank of the Ganges at the Ghats
I did a private puja, which was so powerful to me. And then I, that night, went to the Ganga Aarti. And I remember sitting in one of those boats, experiencing this, and I thought, this is the best day I've ever had in my life. The most connected, the most beautiful, the most open, and the most magical and mystical. It had everything. Wow. With the backdrop of this ancient city. And even then, I remember we had a guide who would take us. 1991 में कांग्रेस की सरकार ने एक कानून बनाया और कानून बना के गजनी, गोरी, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए सभी मंदिरों को लीगलाइज कर दिया। जितने भी मंदिर तोड़े गए, चाहे जैन मंदिर तोड़े गए या बौद्ध मंदिर तोड़े गए, सिख मंदिर तोड़े गए, हिंदू मंदिर तोड़े गए, और उन मंदिरों पे तोड़ के जो मस्जिद बनाई गई थी, उन सभी मस्जिदों को कांग्रेस ने लीगलाइज कर दिया। सरकार का काम गैर कानूनी कार्य को, इलीगल कार्य को लीगलाइज करना नहीं होता, लेकिन कांग्रेस ने वो किया है। इसीलिए मैंने उस कानून को चुनौती दिया है सुप्रीम कोर्ट में। हमारा फंडामेंटल राइट है कि जो हमारे धार्मिक स्थान हैं उन पे हमारा पूर्ण स्वामित्व हो, उनकी देखरेख करने का हमें अधिकार है। लेकिन बहुत सारे, चाहे वो मथुरा का मंदिर है, चाहे भगवान में विश्वनाथ का मंदिर है, ऐसे भारत में भद्रकाली मंदिर है, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिन पे अवैध तरीके से दूसरों ने कब्जा किया हुआ है। सरकार की ड्यूटी थी कि उनको कब्जों से मुक्त करा के वो जिसके हैं उनको सौंपे, लेकिन कांग्रेस ने उल्टा किया कि जिसके पास जिसका कब्जा था, अवैध रूप से कब्जा था, उसी को उसका मालिकाना हक दे दिया। ये जो कानून बना 1991 में, इसमें अयोध्या को कानून के दायरे से बाहर रखा गया, लेकिन मथुरा को इस कानून के दायरे में रखा गया। कहने का मतलब कि मथुरा के मामले में आप कोर्ट जा ही नहीं सकते, आप भद्रकाली के मामले में अदालत जा ही नहीं सकते। सरकार का कार्य कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं करना है, लेकिन सरकार ने हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख को अदालत के दरवाजे पे पहुंचने से रोक दिया है। इसीलिए मैंने इस कानून को चुनौती दिया है। भगवान राम के जन्म स्थान को कानून के दायरे से बाहर रखना, भगवान कृष्ण के जन्म स्थान को कानून के दायरे में लाना, यह अपने आप में आर्टिकल 14 का वायलेशन है, क्योंकि दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं और दोनों की बराबर पूजा की जाती है पूरी दुनिया में। बहुत जल्द इस पर सुनवाई है और हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को खत्म करेगा और पूरे देश में सभी हिंदुओं को, जैन को, बौद्ध को और सिख को अपने धार्मिक स्थलों का पूर्ण स्वामित्व मिल जाएगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.